आपके लिए, मानो या ना मानो ये आपके मामला। नहीं मानने से कोई सत्य जो है ये कभी फर्क नहीं पड़ता है, सत्य का कुछ आता जाता नहीं है। मानने से अच्छा है, उसके लिए मंगलप्रद होता है। तो ऐसे महाप्रभु के अद्भुत लीला, ये अभिराम ठाकुर थे ब्रज के सखा, श्रीराम सखा। ये जन्म लिए नहीं है, एकमात्र आज तक भगवान के जितने अवतार हुए हैं भारत भूमि में, सभी को जन्म लेना पड़ा। जन्म लेने का एक नाटक करना पड़ा। जन्म लेते हैं ना, कृष्ण आए हैं, माता है जशोमती, राम आए हैं, माता है कौशल्या। जन्म लेना है, ये तो जन्म कुछ नहीं है, ये तो आविर्भाव तिरुभाव पात्र। नाहं प्रकाश सर्वस्व जगमाया समावृता मूलोऽयं न विजानाति लोकमं अजमव्ययम् अजोऽपिशन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरविशं प्रकृति समुदिष्टाय संभवामि आत्ममाया। ये मेरा माया है और कुछ नहीं है। मैं अजो हूँ, जन्म रहित हूँ, अजोऽपिशन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरविशं, समस्त जीवों के आत्मा होते हुए भी प्रकृति समुदिष्टाय संभवामि आत्ममाया। आत्ममाया माने मेरी जो माया है, जोग माया का आश्रय करके मैं ऐसे जन्म जैसे मैं लीला प्रकटन करता हूँ। ये भगवान तो जन्म होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये लीला में ऐसे करनी चाहिए, होते हैं ऐसे। हम देखने में आया है हम लोग, जो भगवान आते हैं आविर्भाव तिरोभाव, है ना, ऐसा होता है ना। कोई भी आते हैं, कोई भी अवतार जन्म लेते हैं। ये अभिराम ठाकुर ये जन्म नहीं लिए हैं, एकदम सीधा गोलोक धाम से आए हैं। सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, ऐसा तो होता नहीं भाई। गोलोक धाम से सीधा ये कोई ऐसा कोई भी होता है? लेकिन महाप्रभु के लीला में एक जन पार्षद ये है अभिराम ठाकुर, श्रीराम सखा। द्वापर युग में, द्वापर के अंत में कृष्ण और श्रीराम सखा खेल रहे हैं, आंख में चोली खेल रहे हैं। कृष्ण को पट्टी बांध देते हैं, सखा है ना, श्रीराम दुबक जाते हैं, उसको ढूंढ के निकालो। फिर अभी श्रीराम को बांध देते हैं, पट्टी बांध देते हैं, कृष्ण दुबक जाते हैं। ये खेल जंगल में, वनभूमि में, वन प्रदेश में वनो बिहारी ऐसे खेल रहे हैं, आनंद लीला में निमग्न है भगवान। तो अभिराम का आंख में पट्टी बांध दिया, आप भगवान दुबक जाएंगे। अभिराम कहते हैं, श्रीराम सखा कहते हैं, देखो भाई ज्यादा समय इन्हें करना, आवाज देना जरूर, आवाज देना। तुम आवाज देने से हम पट्टी खोल लेंगे, फिर हम तुमको ढूंढ के निकाल लेंगे। ठीक है। तो कृष्ण ने पट्टी बांध दिया श्रीराम सखा का। फिर बहुत समय पीछे देखते हैं तो कब कू करेंगे ना, तब तो पट्टी खोलेंगे, दुबक जाएंगे। अरे भाई आवाज दे भाई, आवाज दे भाई। कोई आवाज नहीं, बहुत समय आवाज देते नहीं। अरे ये क्या बात है? देख भाई, ऐसा मजाक हमको अच्छा नहीं लगता है, बहुत समय हो गया, अगर आवाज नहीं देगा तो मैं पट्टी खोल दूंगा, हमको अच्छा नहीं लगता है। इतना समय हो गया पट्टी बांध कर, फिर भी आवाज नहीं देता है। पट्टी खोल दिया। जब पट्टी खोल दिया तो देखते अरे ये वृंदावन तो वो वृंदावन नहीं, बहुत सारे परिवर्तन हो गया। वो सरऋतु वन, दिव्य लता गुल्म वनौषधि आदि परिवेष्टित जोगमायाकृत अद्भुत लीला शक्ति द्वारा प्रकटित जो दिव्य वृंदावन, वो शोभा है नहीं। बामूर ये सब दिखता है, पीलू ये सब, वृंदावन का शोभा है नहीं। अरे ये क्या, कहाँ आ गए हम? वो गिरिराज, लेकिन वो गिरिराज नहीं, बहुत छोटा हो गया। ये कहाँ आ गया? हमारे सखा कन्हैया कहाँ गया? जोगमाया द्वारा नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता।
जोगमाया द्वारा ये जो लीला प्रकटन करते हैं, मनुष्य के साथ जो भगवान लीला करते हैं यह है महामाया कृत, और नित्यधाम में भगवान जो लीला करते हैं ये जोगमाया कृत, जोगमाया ये है जोगमाया, आनंददायिनी शक्ति, स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, त्रिविध शक्ति मिलकर के भगवान। स्वरूप शक्ति भगवान जिनके द्वारा वो लीला प्रकटन करते हैं, स्वरूप शक्ति त्रिविध, संदिनी, संबित, आह्लादिनी, तीन शक्ति मिलकर के स्वरूप शक्ति। संदिनी शक्ति जो धाम आदि प्रकट करते हैं, संबित शक्ति चेतन शक्ति जो अनुभव शक्ति ये है संबित शक्ति, और है आनंद दायिनी शक्ति, आनंद। तो संदिनी, सत, संबित, चित, आनंद, ये त्रिशक्ति भगवान सच्चिदानंद दोनों, सच्चित आनंद, संदिनी, संबित, आह्लादिनी, त्रिशक्ति के मिलन से भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह, है ना। तो भगवान जो वो लीला करते हैं वहाँ भगवान में मुग्धता, मुग्ध भगवान, ये वृंदावन की जो लीला है ये विशेषता है, भगवान मुग्ध हो, प्राकृत मनुष्यवत मुग्ध हो करके लीला रस आस्वाद में निमग्न हो जाते हैं, भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, भक्त को भी भुला देते हैं, भक्त भी भूल जाता है जो मैं भगवान के पार्षद हूँ, ऐसे लीला करते हैं भगवान। तो लीला का आनंद अनुभव करते हैं। मुग्धता और सर्वज्ञता जुगपत विराजमान है नित्य लीला में, कभी भगवान मुग्ध हो, कभी भगवान सर्वज्ञ हो, ये लीला है। ये जोगमय कृत लीला शक्ति कृत ये लीला संगठित होती है। लेकिन हमारे ये जो मनुष्य ये भी लीला है, हम शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मायातीत हूँ, मैं गुणातीत हूँ, मैं इंद्रियातीत हूँ, मैं भगवान का हूँ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। लेकिन ये भुला दिया माया ने, ये स्वरूप भुला दिया माया ने। अविद्या माया, माया में निक्षेप कर दिया चित सत्ता को, ये जाकर के आवरित हो गया, माया ने उसका आवरण कर दिया। जैसे पानी में फूंक मारने से छोटा छोटा बुलबुला हो जाता है, फूंक मार दिया लेकिन वो पानी में जाकर के छोटा छोटा बुलबुला हो जाता है, चारों ओर पानी, बीच में वायु। ऐसे ही माया में भगवान फूंक मार दिया और छोटे छोटे जीव कण, ये चित कण जो है इसको माया ने आवरण कर लिया। आवरण शक्ति के द्वारा स्वरूप विस्मृति भुला दिया, जो मैं भगवान से अभिन्न हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भुला दिया माया ने। आवरण शक्ति ये अविद्या माया, वह नहीं, वह जोग माया, ये अविद्या माया, बहिरंग माया शक्ति। और विक्षेप शक्ति उसके ऊपर निक्षेप कर दिया। पहले तो आवरण शक्ति के द्वारा स्वरूप विस्मृति भुला दिया, मैं भगवान से अभिन्न हूं, ये भुला दिया आवरण शक्ति के द्वारा। और उसके ऊपर और एक शक्ति चार्ज किया, विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति के प्रभाव से भेद बुद्धि हो गया। वही चतुर्विंशति तत्व, एक एक फिगर शरीर, ये कुत्ता है, बिल्ली, ये भेद बुद्धि, ये मनुष्य अलग, ये अलग, ये अलग दिखता है, यह भेद बुद्धि पैदा कर दिया। अब आपस में लड़ रहे, मार रहे, मर रहे, खा रहे, खो रहे, खिला रहे, पिला रहे, आनंद कर रहे, नाच रहे, कूद रहे, एक एक पुतला नाच चल रहा है। एक शरीर प्रकृति, इसमें चेतन सत्ता आकर के घर बसा लिया, उसमें तादात्म्य होकर के शरीर में तादात्म्य होकर शरीर बन गया, हो गया जीवात्मा, था आत्मा बन गया जीव, हो गया जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा। ये खेल है, ये खेल के मालिक है महामाया, बहिरंग माया शक्ति। दोनों अलग है, एक चित है, एक जड़ है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति, दोनों मिलकर के जीव चैतन्य सत्ता। लेकिन वहां ऐसा नहीं, वहां सच्चिदानंद, वहां ऐसा नहीं है, शरीर आत्मा अलग नहीं है। और ये खेल, ये जो रचना किए हैं, ये महामायाकृत भुला दिया, जो मैं भगवान से अभिन्न हूँ। वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ तो सिर्फ आनंद
के लिए वो लीला रचना करते हैं भगवान। वहाँ भी भगवान शरीरधारी है, सच्चिदानंद तनु है, लेकिन ये सच्चिदानंद तनु नहीं, ये मायाकृत चतुर्विंशति तत्व, 10 इंद्रिय, 5 तन्मात्र, पंच महाभूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुर्विंशति तत्व से बना शरीर। ये एक भी मैं नहीं हूँ, इससे अतीत मैं हूँ, दिव्य हूँ, सुंदर हूँ, चिन्मय हूँ, आनंदमय हूँ। मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं। लेकिन ये भुला दिया माया ने, जिस कारण शरीरधारी बन करके संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तन कर रहे हैं 84 लाख जोनि में। ये विस्मृति, स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का मूल जड़। स्वरूप विस्मृति, मैं कौन हूँ। जब तक उस स्वरूप में स्थित नहीं होता है तब तक जा करके एक ग्रंथि खुलेगा नहीं, तब तक जा करके ये माया ममता मोह ये जाना संभव नहीं है। लेकिन ये जो वहां लीला करते हैं भगवान, वहां भी है, भूल जाते हैं भगवान जो मैं भगवान हूं। दिखते हैं ना, लीला करते हैं, राधा रानी जानते नहीं है कृष्ण कहाँ है, रो रही है। क्या? अरे आद्याशक्ति मूल शक्ति देवी कृष्णमयी राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी परा आद्याशक्ति, वो जानते नहीं है भगवान कहाँ है? लेकिन ना, ये लीला है, ये लीला। इसमें ऐसे नहीं होने से लीला होती नहीं। अगर राधा रानी जानते हैं कृष्ण कहाँ है, कृष्ण जानते हैं राधा रानी कहाँ है, सब जानते हैं, सर्वज्ञ, तो लीला रस का आनंद समाप्त हो जाएगा। वो होता नहीं ऐसा। इसीलिए जोगमया द्वारा, जोगमया नाहं प्रकाश सर्वत्र जोगमया समावृता, जोगमया कृत। और यह है महामाया कृत। हम तो शरीरधारी बन करके संसार चक्र में घूम रहे हैं भगवान से अलग मान करके, यह है महामाया कृत और वह है जोगमाया कृत। वो चिन्मय है, ये अंधकार है। वो मुक्ति है, ये बंधन है। यहाँ दुख है, वहाँ सुख है। यहाँ अंधकार है, वहाँ रोशनी है। यहाँ विस्मृति है, वो पूर्ण स्मृति है। यह अज्ञानता है, वो पूर्ण ज्ञान है। दोनों विपरीत धर्मी, दोनों विपरीत धर्मी। लेकिन वहाँ सच्चिदानंद की वहाँ खेल होती है, वहाँ सच्चिदानंद है ना, वो लीला। भगवान कभी सर्वज्ञ कभी मुग्ध हो, तो ये लीला है। कोई ना समझे कि भाई यहाँ भी विस्मृति है, वहाँ भी भगवान भी भूल जाते हैं। भगवान जानते नहीं है कहाँ है, क्या है। गोवत्स हरण कर लिया भगवान, हाय हाय हमारा गोवत्स कहाँ गया, ढूंढ रहे हैं। जानते नहीं है हमारे गोवत्स कहाँ गया। ये लीला है, लीला में ऐसा होती है, तब जाके लीला का आनंद हो। ऐसा ही श्रीधाम सखा पट्टी खोल दिया, आप देखते हैं जोगमाया कृत। ये माया महामाया नहीं, पूरा सृष्टि बदल गया है। चारिदिक सब इतना सुंदर दिव्य वृंदावन की वो शोभा, चिन्मय दिव्य शोभा, षड़ वन लता गुल्म, वो दिव्य चिन्मय अनंत अखंड आनंद सिंधु, वो नहीं है। जब बामूर काटा ये सब पीलू मतलब 2-4 दिखता है, कुछ कदम दिखता है। क्या बात है, हम कहाँ आ गए हैं। फिर वनभूमि से आगे आए, देखते हैं सब मनुष्य सब छोटे छोटे। कलियुग में 3.5 हाथ लंबा, सत्ययुग में दापर में 7 हाथ लंबा होते हैं ऐसे मनुष्य। त्रेता में 14 हाथ लंबा होते हैं और सत्ययुग में 21 हाथ। तो देखते हैं छोटे छोटे मनुष्य हैं, 3.5 हाथ ये छोटा, और वो 7 हाथ लंबा है, निकले है ना। ये क्या समझ में आ नहीं रहा है। हमारे सखा कहाँ गए, हमारे सखा लोग कहाँ गए, वो वृंदावन धाम कहाँ गए, हम कहाँ आ गए। हाय हाय, अब क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। जोगमाया के द्वारा इस तरह से भुला दिया। जाके कहते हैं, और वो लोग किसान लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तू तो मैं करके ये गाली गालोच कर रहे हैं। अरे भाई ये क्या भाई, ये लोग गाली गालोच कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। पूछते हैं भाई ये कौन युग है। बोले इतना बड़ा लंबा आदमी, तुम कहाँ के हो भाई,
तुम जानते ही नहीं कौन युग है, ये कलियुग है। राम 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 राम, कलियुग, कलियुग आ गया, ये तो कलियुग आ गया। क्या करें, हमारा भैया कहाँ गया, ध्यान लग गया, ओहो ये तो युग बदल गया, कलियुग आ गया। हमारे कन्हैया तो अब अवतार लेने के लिए चल दिया। मन में बड़ा दुख हुआ, भारी दुख हुआ। जे इस तरह से ठग करके, हमको ठग करके वो चला गया और जा करके अवतार लेने के लिए चल दिया। हमको कुछ कहा नहीं, हमसे कुछ पूछा नहीं। अरे ऐसे तेरे मनोभाव, हमको तो थोड़ा बोलना चाहिए। ठीक है, मैं भी तेरे को मुंह नहीं दिखाऊंगा कन्हैया, मैं तेरे को मुंह नहीं दिखाऊंगा। तू जब तक हमको नहीं बुलाएगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं तेरे पास, मैं जा रहा हूं। ऐसे कह करके गिरिराज में एक गुफा के अंदर घुस गया और समाधिस्थ हो गया। श्रीधाम शक महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं, फिर जा करके गया, जा करके पिंडदान करके नवद्वीप में आए हैं। आ करके अपने प्रकाश दिखा रहे हैं श्रीवास आंगन में, समस्त बुला बुला करके अपना प्रकाश दिखा रहे हैं। देखो मैं कौन हूँ। मुरारी गुप्त दिखते हैं श्री रामचंद्र जानकी के साथ विद्यमान है। श्रीवास पंडित दिखते हैं साक्षात नारायण विद्यमान है, वैकुंठ अधिपति। ऐसे ऐसे दिखते हैं, प्रकाश दिखाए। फिर महाप्रभु कीर्तन आनंद में निमग्न है, चारों ओर कीर्तन में मुखरित। तो लेकिन कभी कभी महाप्रभु एकांत में रोते हैं, श्रीदाम श्रीदाम भाई श्रीदाम करके। सब भक्त बोलते हैं भाई क्या बात है, श्रीदाम कौन श्रीदाम, ये तो गोलोक में श्रीदाम है, यहाँ श्रीदाम कौन है। इधर नित्यानंद प्रभु भी आ गए हैं, बलराम, इनका भी वही दिव्य ऐसे ही लीला है श्रीदाम सखा जैसे। नित्यानंद आए हैं, जान गए हैं, तो ये श्रीदाम सखा उनकी याद आ गया है, खूब रो रहे हैं। नित्यानंद प्रभु हाथ पकड़ के महाप्रभु कह रहे हैं, श्रीपाद श्रीपाद श्रीधाम बिना हमारा छाती फाट रहा है, कैसे भी हो कहीं से भी हो श्रीधाम को ले आओ, श्रीधाम के बिना हमारा छाती फाट रहा है, मैं क्या करूं बता, मेरा चैन नहीं। और वो बहुत दुखी हो गया, मैं क्या करूं, मेरे मन में आया अब लीला प्रकटन करनी है, अब क्या करूं। श्रीपाद तुम जाओ। वो बहुत अभिमान करके बैठा है, उसको ले आओ। वो कहाँ है, वो तो वृंदावन में है, गिरिराज तराटी में। अच्छा जाऊं तुमसे, तुम जब कह रहे हो तो मैं जा रहा हूं। चले गए वृंदावन। मनुष्य भाव अद्भुत। वृंदावन से 500 साल पहले वृंदावन जंगल जंगल था, सुंदर वनभूमि वन प्रदेश था। हम भी जब आए से 45 साल पहले, उस समय जो वृंदावन के वन शोभा देखे हैं, वो अभी कहने से भी लोग कहेंगे ये मजाक कर रहा है, ये जानता ही नहीं कुछ। बिल्कुल बदल गया, लीला शक्ति सब समेट लिया अपना वो सुंदरता। हमने जो दिव्य सुंदरता देखा है वृंदावन का, एक बार डुमन वन में जाकर के हम ऐसे अभिभूत हो गए जी, ऐसे भी वन प्रदेश वृंदावन में है, दिव्य लोक के वो सुंदरता। यहाँ के जो वन शोभा दिखेंगे बरसाना के, यहाँ तो अभी तो घर मकान हो गया 45 साल पहले, तो उस समय 500 साल पहले कैसे वन शोभा थी। गए हैं नित्यानंद प्रभु जा करके, उनके पूर्व स्मृति दापर युग की स्मृति आ गई, बड़े आनंद में निमग्न हो करके ध्यान कर रहे हैं। अब वो कहाँ है, ध्यान करके चिंतन कर रहे हैं कि वो कहाँ है मेरे सखा। तो जान गए जो वहाँ पर वो गुफा में ध्यानस्थ होकर बैठे हैं। नित्यानंद प्रभु चले गए, जा करके कहते, अरे भाई श्रीदाम श्रीदाम, अरे भैया श्रीदाम।
कली युग में भाई हमको कोई तो जानता नहीं है, ये कली युग में हम हमारे नाम से कौन पुकार सकता है? बड़ा आश्चर्य है। चलो तो देखो, तो निकले हैं, निकल के देखते हैं एक 3.5 हाथ, छोटा 7 हाथ तो नहीं, एक अद्भुत अवधूत नील वसन, घुंघराली केश, दिव्य दर्शन, नील वसन परिहित, गले में तुलसी है, रुद्राक्ष है, पद्म बीज है, सब प्रकार का चिन्ह है, ऐसे अवधूत वेश। भाई आप कौन है? अरे मैं बलदेव भैया हूं। क्या मजाक करते हैं? हमारे बलदेव भैया ऐसे होते हैं? वो तो कितना लंबा ऐसे है, ऐसे उनकी चेहरा ऐसे है। बोले ना, मैं बलदेव भैया हूँ और मैं अभी अवतार लीला में हूँ, कली युग में आए हैं। कृष्ण कन्हैया भैया वो आए हैं कृष्ण चैतन्य रूप में, वहाँ गौरंग रूप में आए हैं, नवद्वीप में अवतीर्ण हुआ है, तुम्हारे लिए निमंत्रण आया है, ले जाने के लिए आए हैं। सुन करके तो एकदम रोमांचित हो गए। मेरे भैया कान्हैया, मेरे भैया कान्हैया वो आ गया है, हम मिलेंगे उससे। एकदम रोमांचित हो, अष्ट शक्ति विकार से विकारित हो रहे हैं। बहुत दिन देखा नहीं मेरे भैया कान्हैया को। मेरे भैया कान्हैया कान्हैया करके उस धारा से वक्ष स्थल धो रहे हैं। मेरे कान्हैया, मेरे भैया कान्हैया। बोलते देखो, हम कैसे जानेंगे जो तुम बलदेव भैया हो? ऐसा थोड़ी होता है। बोले बोलो, तुम बोलो, हम कैसे पहचान तुमको दें, क्या पहचान दें कि हम बलदेव भैया हैं? तुम ही बताओ। तो बोलते देखो, अगर तुम हमारे बलदेव भैया हो, हम दोनों दौड़ लगाएंगे, गिरिराज परिक्रमा करेंगे। अगर तुम हमारे पहले आ गया तो जानेंगे तुम हमारे बलदेव भैया हो, नहीं तो हम मानेंगे नहीं तुम बलदेव भैया हो। तो बोलते ठीक है, चलो दौड़ लगाएं। तो वो तो 7 हाथ लंबे, यहाँ एक पाँव फेंकते हैं, वहाँ एक पाँव फेंकते, वहाँ एक पाँव फेंकते हैं। नित्य 3.5 हाथ छोटा छोटा पाँव, कितने में जल्दी चलो भाई। लंबा कदम फेंकता है वो तो कहाँ चला जाएगा ना, लेकिन तो है बलराम, फुर करके एकदम फुर करके कहाँ से वायु से ही जैसे घूम करके आ गया, और श्रीराम सखा घूम के पीछे आया। आके देखते हैं बलदेव भैया ठाड़े हैं, छाती में लगा लिया, चलो चलेंगे। बड़ी खुश, बड़े आनंद, बहुत दिन के बाद हमारे भैया कान्हैया से मिलेंगे, चलो 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 भैया कान्हैया से मिलेंगे। चलते 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 आ गए हैं नवद्वीप में। आके देखते हैं, अब महाप्रभु जान गए हैं हमारे सखा श्रीराम सखा आ रहे हैं। तो सब संग पंग लेकर के उनके स्वागत के लिए आगे चल के खड़े हैं, आ रहे हैं। बहुत दिन बाद देखेंगे। आप श्रीराम को देख करके महाप्रभु एकदम चकित हो गए। स्मृति, वो पूर्व स्मृति, दापर युग के वो स्मृति, बलराम मेरे सखा, अतः है तो कृष्ण का स्वरूप, और कृष्ण से अलग नहीं है। गोलोक में जितना परिकर सब कृष्ण से अभिन्न तत्व है गोलोक में, नित्य लीला में। और जितना गोपियां हैं अब सब राधा रानी के सब अंश है, ऐसे है। वहाँ पंचभौतिक शरीरधारी से वहाँ लीला होती नहीं। वहाँ स्वरूप शक्ति के साथ सच्चिदानंद भगवान के लीला विनोद अचिंत्य है, अगम्य है, कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है वो जानना। देख रहे हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग सुंदर देख रहे हैं, और अभिराम ठाकुर भी देख रहे हैं 7 हाथ लंबा। हाँ, नजर तो ऐसा ही है, लेकिन रंग बदल गया, ढंग बदल गया, सब बदल गया। पीला वस्त्र पहने हुए है, जनेऊ है, ब्राह्मण कुल में आए हैं। वहाँ काला रंग था, यहाँ गोरा हो गया है। वह लंबा था,
या छोटा हो गया है। ढंग तो ऐसे ही है, नेत्र का जो दृष्टि का जो है ठीक ऐसा ही है। नज़र में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन रंग बदल गया। पहले जैसे काला था वो काला नहीं है, गोरा हो गया। पहले टेढ़ा था अब सीधा हो गया। देख रहे हैं कैसे बदल गया मेरे भैया का नैया। हंस रहे हैं, हंसी भी ऐसा ही है, कृष्ण का जो हंसी है हंसी भी ऐसा ही है। देख रहे हैं तो आ करके तो बस छाती में भर लिया। आप अभिराम ठाकुर कहते हैं, अभिराम माने श्रीदाम सखा, जे भाई तुम हमारे कन्हैया हो, हम कैसे जानेंगे? ऐसा थोड़ी होता है। हमारे कन्हैया इतना छोटे हैं थोड़ी हैं, ये हमसे लड़ते थे, कुश्ती लड़ते थे, हमसे लड़के दिखाओ, हम कैसे मानेंगे? अब परीक्षण करेंगे जब तुम हमारे भैया का नैया हो। बोले हाँ बताओ बताओ क्या करेंगे? ठीक है हम भागेंगे, हमको छू लो तुम, तब जानेंगे। तो अभिराम सखा भागा कस के, लंबा पाम फेंक कर, अरे तो भगवान है, फुर्र करके जाके छू दिया। ना अभी भी हमारा संदेह है, अभी भी संदेह है। भाई तुम दौड़ना आता है ये बात ठीक है, लेकिन तो बोलो आप क्या क्या दिखना चाहते हो? तो एक बड़ा सा पेड़ है ना, मोटा सा एक पेड़ पड़ा था वहां, सूखा हुआ पेड़, एक सब आदमी उसको उठाने में समर्थ हो, ऐसा एक पेड़ था। अभिराम ठाकुर कहते हैं तुम इसको उठा के बंशी जैसे धारण करो तो हम जानेंगे तुम हमारे कन्हैया हो। तो पेड़ को उठा करके दो हाथ से बंशी जैसे धारण करना पड़ेगा, तो आप जानेंगे तुम हमारे कन्हैया हो, सबके सामने। अच्छा भैया तुम जो कह रहे हो, फट ऐसे उठाया जैसे गिरिराज धारण किए थे प्रभु ने, फट करके उठा लिया ऐसे ही। खूब प्रसन्न हो गया। सबको हाथ ताली बजा रहे, देख रहे हैं भाई भगवान ये लीला के माध्यम से वो सबको दिखा रहे हैं जो पूर्ण ब्रह्म सनातन अखंड आनंद सिंधु सच्चिदानंद घनधनु वो कृष्ण चैतन्य प्रेम पुरुषोत्तम है, लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, वो गोलोक की वो प्रेम प्रदान के लिए, ये सबके हृदय में अब बैठ गया है। ये भी एक लीला का माध्यम से भगवान सबको विश्वास दिला रहे हैं। फिर अब कहते भाई तुम इतना लंबा 7 हाथ कली युग है, ऐसे लीला थोड़ी होती है, थोड़ा छोटा हो जाओ, हमारे जैसे लंबा हो जाओ। तो अभिराम साहब कहते हैं तुम ही कर दो, हम क्या करेंगे? तो माथे में एक चाटा मार दिया, 3.5 हाथ हो गया, झमेला मिट गया। बोले आप क्या करूं बताओ? बोले हमारे साथ लीला करना है। अब तुम्हारा नाम श्रीदाम नहीं, कली युग है ना, तुम्हारा नाम अभिराम ठाकुर। अच्छा बढ़िया है, लेकिन देखो तुम्हारे साथ लीला करेंगे, फिर हमको माँ के पेट में घुसना पड़ेगा, फिर 10 मास रहने का बाद फिर निकल करके फिर ये सब झंझट में हम पड़ना नहीं चाहते हैं। मैं सीधा बात कहता हूँ, हम झंझट में नहीं। बोले तो क्या करेंगे, क्या करना चाहते हो? मैं इसी अवस्था में हमको कोई रोल दे दो, नाटक दो, कोई रोल दे तो हम कर सकते हैं, नहीं तो हम चलते हैं वृंदावन। वो मातृ जठर में घुसो, निकलो, बड़ा हो, ये झगड़ा में हम पड़ना नहीं चाहते। इसी अवस्था में हमको एक रोल दो, रोल नाटक का रोल होता है ना। अच्छा ठीक है, तो इसी अवस्था में रहो। ठीक है, इसी अवस्था में रहेंगे। साक्षात यह हम गप सप सुनने में लगता है जैसे गप कर रहे हैं, लेकिन नहीं। आप लोग अभिराम लीलामृत आदि, प्रेम विलास आदि पूर्व जितना हमारे गौरीय साहित्य है, आप अध्ययन करेंगे तो आपको सब ग्रंथ में आपको प्रमाण मिल जाएगा। तत्कालीन, अभी का नहीं, अभी का राइटर नहीं, 500 साल पहले का जो लेखक हैं, जो लिख के गए, उनके पार्षद
जैसे अभिराम लीलामृतम, उसमें आप स्पष्ट रूप में वर्णित है, जो दर्शन किया है उन्हीं लोगों के मुख से। चैत्र मिलेगा, हाँ? इसमें चैत्र मिलेगा तो आप कह रही है, ये तो नहीं मिलेगा। अच्छा, तो भी भाई हम तो लीला करेंगे भाई। शादी तो भाई ऐसे मानव से ही, पंचभौतिक शरीर से शादी तो हमसे होगा नहीं, तो हम कुमार अवस्था में हमको रहना पड़ेगा, इसी अवस्था में हमको कोई नाटक करना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, तुमको शादी करना पड़ेगा। अरे मनुष्य से कैसे शादी करेंगे, मनुष्य है। बोले ना, गोलोक धाम से वो भी आ रहे हैं, नित्य लोक के जो नित्य पत्नी है ना मालिनी, वो भी आ रहे हैं। तो वो भी एक बक्सा में ऐसे ही आविर्भूता, वहाँ दारुकेश्वर नदी है, और नदी से बहते 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 आई है वो। तो आने से वो एक मुसलमान था, उसका कोई पुत्र संतान नहीं था। वो देखा ये बक्सा में क्या है, तो देखते छोटी सी एक कन्या, मालिनी देवी, साक्षात मालिनी देवी नित्य लोक से आए हैं। ऐसे लीला क्यों मुसलमान का घर में क्यों पालित हुए हैं, इस विषय में कोई तर्क वितर्क का कोई अवकाश नहीं है। ये जानते हैं भगवान है, वो क्या लीला करते हैं, कैसे लीला करते हैं, इस संबंध में कोई मंतव्य हम कर नहीं सकते हैं, उनकी इच्छा। तो वो बहुत सज्जन था, बहुत अच्छा था वो मुसलमान होने से भी क्या होता है, बहुत अच्छा, बहुत सज्जन। ले गए अपने घर, उनका कोई संतान नहीं था, उनको पालन किए, लेकिन माँ का दूध नहीं पिए, स्तन में मुख नहीं दिए, कोई वस्तु खाए नहीं। बालिका ऐसी बड़ी हो रही है, थोड़ी बड़ी हो गई है, उसको खाने देते हैं रोटी, देखते देखते रोटी पोटी है नहीं, कुछ फेंक देते थे। थोड़ा बड़ी हो गई, जब खाने देते थे, खाना को इकट्ठा करके लेके दारुकेश्वर नदी है उसके किनारे में उसको गाड़ देते थे मिट्टी में, जो खाना देते थे। वो मालिनी खाए नहीं, 12 साल तक अन्न ग्रहण नहीं किए। वो दारुकेश्वर नदी के किनारे में जाके गाड़ देते थे, इसीलिए उस स्थान का नाम हुआ खानाकुल। खानाकुल, कुल माने किनारे में गाड़ देते थे, इसलिए उस स्थान का नाम है खानाकुल। ऐसे मान लीजिए मुसलमान का घर का अन्न ग्रहण नहीं किए, 12 साल तक, पानी नहीं, कुछ खाना नहीं, पीना नहीं। अभिराम ठाकुर एक बार आए, वहां आकर के कौपिन धो रहे थे, तो नदी से वो नदी बहा के ले गई वो कौपिन। गुस्सा आ गया, बोले तू हमारे कौपिन लेके जा रही है, श्राप दे दिया, तू जा, काना हो जा। तो उस दिन से वो दारुकेश्वर नदी समाप्त हो गया। दारुकेश्वर नदी ऐसे थे, जहां जाते थे कोई मंदिर में जाके प्रणाम करते, विग्रह फट जाता था, शालिग्राम फट जाता था। बोलता है जिसमें हमारा प्रणाम करने से ये धारण नहीं कर पाता है, ऐसे भगवान से क्या लेना देना है। ऐसे करके बहुतों मंदिर के विग्रह फाड़ दिया, प्रणाम करते हैं, फट, समाप्त, फट गया। एक विग्रह नहीं फटा हुआ है, मदन मोहन, बांकुड़ा में। मदन मोहन ने श्याम सुंदर, मदन मोहन प्रणाम किया, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया विग्रह टेढ़ा मेढ़ा हो गया। बहुत सामर्थ्य है ना, एकदम गोलोक धाम से आए हैं ना, तो एकदम बहुत सामर्थ्य, बहुत पावरफुल। जिसको अगर प्रणाम किया ना साधारण मनुष्य को, वो मर जाएगा। नित्यानंद प्रभु का संतान होता है, अरे हमारे बलदेव भैया का संतान हुआ है, चलो चलो देखने चलो, जा करके प्रणाम करते हैं, फट मर गया। फिर दूसरा साल संतान हुआ, फिर गए दर्शन करने के लिए, अरे हमारे बलदेव भैया का पुत्र है, प्रणाम करो प्रणाम करो। प्रणाम किया, मर गया। 7 पुत्र होकर के मर गया, प्रणाम करते हैं मर जाता है, इतना पावरफुल।
तो डर के मारे नित्यानंद प्रभु क्या करेंगे भाई, तो ये हमारा वंश तो आगे बढ़ने देगा ही नहीं। जिस कारण हम कृष्ण चैतन्य प्रभु का संग छोड़ करके हम संसार आश्रम रचना किए, अगर ये हमारा वंशज इस तरह से नष्ट ही हो जाएगा तो किस लिए हम संसार रचना करेंगे, है ना। तो चले गए खड़दह। खड़दह में जा करके बसत करना शुरू किया है। जो कम से कम संतान होगा तो संतान को हम बड़ा करेंगे, फिर कम से कम हमारे वंशज तो रक्षा हो जाएगा। वो आफत से तो दूर रहना ही अच्छा है। तो एक संतान हुआ है, वह है हमारे वीरचंद्र प्रभु हैं, जो नित्यानंद प्रभु के संतान जो है वीरचंद्र, बहुत पावरफुल अवतार को टिके। ये वीरचंद्र प्रभु के महाप्रभु के अवतार शक्ति लेकर आए हैं। ये जन्म लिए हैं। जन्म के बाद जब 6 महीना में अन्नप्राशन होता है, माने मुख में अन्न देते हैं, तो 60 जगह निमंत्रण भेजे हैं, लेकिन अभिराम ठाकुर के पास कोई निमंत्रण गया नहीं। अभिराम ठाकुर कैसे कैसे खबर पहुंच गया, जो नित्यानंद प्रभु के जो प्रभु यहाँ से गए हैं, उनका संतान हुआ है, वो संतान का अन्नप्राशन है। अरे हमारे पास निमंत्रण आया नहीं, कैसे होता है? ओ ऐसा होगा, शायद भूल गए होंगे या किसी से खबर भेजा, वो हमको खबर दिया नहीं। ऐसा तो होता नहीं जो हमारे लिए निमंत्रण आएगा नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा होता ही नहीं। तो क्या करें ना भाई, गुरु स्थान, पितृस्थान, पित्रालय हैं, पति के घर और विशेष मित्र के घर बिना निमंत्रण से भी जाने से कोई दोष नहीं लगता है। ये थ्योरी। चलो, ये तो नित्यानंद प्रभु हमारे प्रियजन, इनके घर में बिना निमंत्रण से भी जाने में कोई दोष नहीं है। चलो, वहाँ नदी मार्ग से, गंगा नदी है, ये भी गंगा नदी के किनार, और वो भी खड़दाजू, वो भी गंगा नदी के किनार। तो वहाँ से तैरते हुए प्रेम से चल रहे हैं, तैर। और जिस दिन अन्नप्राशन माने मुख में अन्न देते हैं, वहाँ बड़ा अनुष्ठान होता है। बंगाल में अन्नप्राशन एक बड़ा अनुष्ठान होता है, शादी विवाह जैसे। हाँ, ऐसा खर्च होता है, सब कुटुंब बुलाते हैं, सब रिश्तेदार बुलाते हैं। एक विवाह में जैसे खर्च होता है, ऐसे अन्नप्राशन में खर्च होता है। यहाँ ऐसा प्रथा है नहीं, ये हमारे बंगाल में ऐसा प्रथा है, अन्नप्राशन कहते हैं। अभिराम ठाकुर जाके हाजिर हो गए तैरते तैरते, जा करके, अरे भाभी भाभी, अरे भाभी भाभी, अरे कौन भाई? अरे अभिराम आया है, इधर रोना पीटना शुरू हो गया। अरे यार, महिला जैसे रोना, ये पुत्र भी हमारा गया, हम सब महिला जैसे मरने से जैसे बातारी करने आते हैं ना, ऐसे घर में रोना। अरे गया, अरे आ गया, आफत कहाँ से आ गया, ऐसा करके रोना पीटना शुरू हो गया। अरे वो तो मौज मस्ती में है, चल दी। अरे भाभी भाभी करके चले गए हैं। दरजा बंद, क्या है भाई, दरजा खोलो। और उधर भीतर में रोना पीटने का आवाज शुरू हो गया। जैसे मर जाने से जैसे रोते हैं, ऐसे रोना पीटना शुरू हो गया। भाई को दरजा खोलो, हमको देखना है, हमको दर्शन करना है। नित्यानंद प्रभु के बेटा हुआ है, हम दर्शन नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, हमको तो दर्शन करना ही है। तो क्या करेंगे, दरजा धक्का मार के भीतर घुस गया। सब तो एकदम इतना घबरा गए। ये आफत, जिस आफत के लिए इतना दूर आए हैं, कहाँ खानाकुल कृष्णनगर छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, जो ये आफत से दूर हो करके थोड़ा सा एक हमारा वंशज तो कम से कम रक्षा हो जाए, है ना। लेकिन वो आफत फिर आ गया। चलो हम प्रणाम करेंगे, चलो हम प्रणाम करेंगे। उनको कौन रोके, कौन रोके? हटो, हमको प्रणाम करना है ना, नित्यानंद प्रभु का पुत्र है, हमको प्रणाम करना है। मस्ती है। तो प्रणाम किया, बच्चा खिलखिला के हंसता, हा। अरे बच्चा तो हंसता है। अच्छा, फिर प्रणाम किया,
बच्चा और जैसे खिल के हंसता है। 3 बार प्रणाम, 7 बार प्रणाम किया, उतना ही जोर से बच्चा हंसता है। तो समझ गया ये जो लड़का है ये जगत का कल्याण करेगा, ये भगवत शक्ति लेकर आया है, जो हमारे प्रणाम का शक्ति ये इस तरह से हजम कर रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। तो जाकर के खूब आशीर्वाद किए, नित्यानंद वसुधा माता आदि सबको बहुत खूब आशीर्वाद किए, बड़े, और वो लोग भी सब प्रसन्न हो गए, जो भाई हमारा बच्चा बच गया। ये आनंद से और धूमधाम से, बड़े आनंद से उत्सव मना रहे हैं, सब भोजन करा रहे हैं। और अभिराम ठाकुर को भी, भाई तुम अभी मत जाओ, कुछ दिन यहाँ रहो। पहले तो आफत आ गया, आफत नहीं बोले इसको रहने दो भाई। अभिराम ठाकुर का कई दिन बड़े आदर जब्त के साथ वहाँ रखे, रख करके उनकी सेवा भी किए हैं। तो ये कहानी तो लंबा है ना, फिर हम आगे चलेंगे। जो सब जाएंगे ना, 11 बजता है। उनका क्या नाम था वो? पुत्र का नाम जो वीरचंद्र प्रभु, नए बच्चे आए। वही वीरचंद्र प्रभु। जय जय श्री राधे, जय गुरु।